सौर मंडल, इंग्लिश में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पहला नंबर आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड, अब दोस्त भी अंगना में खटिया लेके चले जाओ, घर पे अंगना नहीं, वहाँ खटिया लेके चला जाओ, छत पे लेके चले जाओ, तो वहां से ऊपर देखते हो तो क्या चमकता है? चंद्रमा। और दिन के समय बैठ जाओगे तो वहां सूरज निकला है। तो वही तो मान लेते हैं अंगना है तुम्हारा, यहाँ पे खटिया लेके पौड़े हो, तो क्या दिखेगा ऊपर आसमान में? तो वही जो आकाश में, मतलब आकाश में दिन के समय कौन दिखता है? सूरज। रात के समय चंद्रमा चमकते हैं। जो दिन के समय एवं रात के समय चमकते हैं आकाश में, दिन में तथा रात्रि में चमकने वाली वस्तुओं को आकाशीय पिंड कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है सौर मंडल। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। कितने ग्रह हैं? पहले ग्रह 9 हुआ करते थे, जिसमें प्लूटो को लूट लिया, मतलब हटा दिया गया, बौने ग्रह में डाल दिया गया था। प्लूटो हिंदी में यम कहते हैं। अब 8 ग्रह कौन कौन से हैं? याद कर लो अच्छी तरह से। 8 ग्रह है। पहला नंबर है सोमवार। दिनों के नाम याद है ना? दिनों के नाम में सोमवार को छोड़ दो। मंगल, बुध, शुक्र, शनि, और उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद 2 मित्र अरुण और वरुण। ये आपका 8 है। उसके बाद ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट। सूर्य के, ये हो गया सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। ये सूरज हो गया, इसके चारों तरफ ग्रह घूमते रहते हैं। ये 8 कितने? 8 घूमते रहते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह, उसके बाद होता है उपग्रह। सबसे ज्यादा उपग्रह भी है किसी का। अब उपग्रह, पृथ्वी का भी उपग्रह एक है केवल। तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर, जैसे मानते हैं पृथ्वी, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। ग्रह, अब ग्रह और उपग्रह में अंतर है। जैसे मान लेते हैं कोई छोटा आदमी है, प्रधान के जो साइड 2-4 आदमी घूमिए, वो का वजह उपग्रह। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जो सामने घूमता है तो का ग्रह का वजह। तो ग्रह बड़ा हुए, उपग्रह छोटा हुई। तो उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जैसे पृथ्वी, ये मान लो प्रधान, तो प्रधान के चारों ओर कौन घूम रहा है? चंद्रमा। मतलब मन ही घूम रहे हैं, तो इसे ये छोटा हो गया। पृथ्वी के या कोई भी ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, इनसे कहता है भैया हमारा काम कर दियो। और ये 8 जने इनके केवल सूरज के चक्कर लगा रहा है, तो ये ग्रह हो जाएगा। उल्का पिंड अब जो सौर मंडल में हमारे सूरज के चारों ओर पत्थर के टुकड़े जो चारों ओर रहते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड जब पत्थर के टुकड़े होते हैं और टूटता है तो चमकता हुआ तारा के जैसे दिखता है। मंगल ग्रह खींच करके आगे चल देता है, आके पृथ्वी पे गिरने लगता है। कहते हैं वाह हमारा धरती नष्ट होने वाला है। 2012 में सुना, 16 में सुनाई दिया। आगे सूर्य को इंग्लिश में सन माने सूरज। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक सौरमंडल का तारा है जो आग के गोले के, जो एक बड़ा सन इज ए बिग बॉल ऑफ फायर, जो बड़े आग का गोला है। अब इसमें सूरज में हाइड्रोजन, हीलियम व अन्य गैस भी पाई जाती है। पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूरज से। पृथ्वी हमारी 15 करोड़ किलोमीटर, कबो 1 करोड़ किलोमीटर नहीं गए, 15 का जरूर है। हनुमान जी चले गए थे। अब हमारी जो सूरज से पृथ्वी से, सूरज मान लेते हैं सूरज है, सूरज से पृथ्वी, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। यहाँ से जब सुबह हम उठते हैं, वहां से सूरज की जब निकलेगा तो 8 मिनट, सूरज के कितने ग्रह हैं? 8 दूनी 16, कहीं कि 3 भी रहता है, तो उसकी किरण आने में 8.16 मिनट का समय लेती है प्रकाश, जो आएगी सूरज का प्रकाश। आगे दूरी के क्रम, पृथ्वी जो है दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह पे है सौर मंडल में। तीसरे पहले जैसे कि हो गया, ये तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, 1 2 3। और उसके बाद है ये 4 लाख दूरी पर, 4 लाख दूरी पर है, 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके पूरा होने में जो ये चंद्रमा देखो, चंद्रमा पृथ्वी से 4 लाख दूरी पर है, 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रमा जो है। अब ये चंद्रमा यहां से यहां तक का दूरी 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रमा की पृथ्वी से। बताओ, वो तो 15 है सूरज से वहां, तो ये तो यही घूम रहा है चंद्रमा आर्य। और ये अपना चक्कर जो है 27 दिन और 8 घंटे में अपना पूरा कर लेती है।
ठीक है। और उसके बाद पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। अब गुरुत्वाकर्षण की बात होती है। गुरुत्वाकर्षण ये चीज नीचे गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी की चारों ओर जो या सभी ग्रहों के चारों ओर जो बल काम करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उतारिए इसको रैक से।